This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। ये मेरा 2026 का पहला वीडियो है, सो हियर्स विशिंग ईच वन ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे इस साल हम सबके लिए बहुत ही अच्छा रहे, मंगलमय रहे। आज का ये वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि घर पे मेरे गेस्ट्स आने वाले हैं एंड ऑनेस्टली जब भी पता चलता है कि मेहमान आने वाले हैं तो दिल में एक छोटी सी एक्साइटमेंट होती है और साथ में ही बहुत सारी टेंशन भी होती है कि सब ठीक ठाक से हो जाए, घर साफ हो, चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो और सबको एक वार्म वेलकम मिले। मेरे लिए ना गेस्ट का आना सिर्फ एक विजिट नहीं होता, ये होता है घर में खुशियों का एंट्री लेना। हंसी मजाक, बातें, चाय की चुस्कियाँ सब मिला के एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर देते हैं। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि हर चीज़ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। घर रहने के लिए होता है, म्यूज़ियम जैसे स्पॉटलेस होने के लिए नहीं। ये मेरा घर है, होटल का रूम नहीं। ये मैंने हर बार हर वीडियो में बोला है, इसलिए मैं परफेक्शन के पीछे नहीं भागती। बस इतना चाहती हूँ कि हाँ, घर क्लीन ज़रूर रहे, फ्रेश और वेलकमिंग लगे। तो इस वीडियो में मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैंने अपना घर कैसे गेस्ट रेडी किया, सिंपल, इजी और स्ट्रेस फ्री तरीके से। मतलब ना बिना पैनिक के, बिना ओवर थिंकिंग के और बिना अपने आप को थकाए हुए। चाय का स्मेल हो, एक सिंपल सा कोजी कॉर्नर हो, थोड़ी सी साफ सफाई हो और सबसे ज़रूरी एक पॉजिटिव हैप्पी मूड हो। तो अगर आप भी मेरे जैसे हो जिनको छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती हैं और जो चाहते हैं कि उनका घर मेहमानों को एक बहुत ही वेलकमिंग सी फीलिंग दे, तो यस, ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और रेडी करते हैं अपने घर को एक वार्म, हैप्पी और गेस्ट रेडी स्पेस में। आज ये जो आप कमरा देख रहे हैं मेरे वीडियो में, ये मैंने बहुत कम अपने वीडियोस में दिखाया है। दैट्स बिकॉज whenever my husband is working from home, he uses this as his office space. तो हाँ, ये जो कमरा है दैट इज़ ऑफिस कम गेस्ट रूम हमारा। और क्योंकि अब गेस्ट आने वाले हैं तो मैंने कुछ नए कर्टन्स ऑर्डर किए थे क्योंकि इस कमरे के कर्टन्स काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए थे और मैं काफ़ी टाइम से नए वाले ढूंढ रही थी। फाइनली मुझे ये अर्बन स्पेस के कर्टन्स मिले जो 3 के सेट में आते हैं। तो मैंने विंडोज़ और डोर्स दोनों के लिए 3-3 का सेट ऑर्डर किया है। और ये बहुत प्यारा सा ग्रीन कलर है। ग्रीन सॉलिड कर्टन है जो बीच में लगेगा और 2 फ्लोरल प्रिंट्स हैं जो कि साइड्स में आएंगे। आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि अक्सर 2 कर्टन्स के बीच में गैप छूट जाता है, स्पेशली जब हम कर्टन्स को खिसकाते हैं, ड्रॉ करते हैं या हटा देते हैं तो बीच में एक छोटी सी लाइन सी रह जाती है, गैप सा रह जाता है। इस गैप को अवॉइड करने के लिए इस बार मैं इस तरीके से कर्टन्स को अरेंज कर रही हूँ कि उनकी जो आईलिड्स हैं वो 2 या 1 को आप ओवरलैप कर दीजिए, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ा दीजिए और उसके बाद इनके अंदर रॉड इंसर्ट कीजिएगा। तो ये गैप आने वाली दिक्कत नहीं आएगी आपको। ऐसा करने से होगा ये कि जब आप कर्टन्स लगाएंगे ना तो ऐसा नहीं लगेगा कि 3 कर्टन्स आपने लगाए हैं विंडो पे, ऐसा लगेगा कि वो फुल एक ही कर्टन लगा हुआ है विदाउट एनी गैप इन बिटवीन। कितना भी आप कहीं से भी खिसकाइए, लेफ्ट राइट कुछ भी कीजिए, मिस हैंडल भी करेंगे तो भी वो बीच में गैप नहीं आएगा और नीटली अरेंज्ड रहेंगे कर्टन्स। यहाँ के डोर के लिए मुझे एक ही कर्टन चाहिए तो मैं ये सॉलिड पैटर्न वाला यूज़ करने वाली हूँ। लेकिन क्योंकि ये कर्टन 3 के सेट में मैंने लिया है तो बाकी के जो 2 फ्लोरल कर्टन्स हैं वो मैं बाहर यूज़ करूँगी। अभी आपको लेटर इन दिस वीडियो पता चल जाएगा कि मैं उन्हें कहाँ यूज़ करने वाली हूँ।
ये रूम क्योंकि हमारा ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पे मैंने फोल्डेबल बेड बनवाया था और अक्सर हम इसको बंद करके ही रखते हैं। जब गेस्ट्स आने वाले होते हैं तो ही मैं इसको खोलती हूँ और इसको रेडी करती हूँ गेस्ट्स के लिए। वैसे हर बार जब गेस्ट्स आएँ तो हर बार नई चीज़ें लेना पॉसिबल तो नहीं होता है। मुझे तो खैर कर्टन्स लेने ही थे, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, इसलिए मैंने लिया। बट द बेस्ट वे टू गेट द हाउस गेस्ट रेडी इज़ कि जब आप रूम सेटअप करें तो एक अच्छी सी वाइब्रेंट नई बेडशीट बिछा दीजिए। नई भी नहीं, लेकिन अच्छी सी कोई बेडशीट होनी चाहिए ताकि रूम इंस्टेंटली डेकअप हो जाए। Excuses were two for a penny. एक अच्छी सी प्यारी सी बेडशीट विथ मैचिंग पिलो कवर्स, कुछ एक्स्ट्रा कुशन्स अगर आप अरेंज कर पाएँ तो उसके ऊपर, और दोहर या फिर एक अच्छी सी ब्लैंकेट सीज़न के हिसाब से। इतना सब आपने अरेंज कर दिया ना तो इंस्टेंटली आपका घर, आपका रूम पॉजिटिव वाइब्स देने लगेगा, वाइब्रेंट लगने लगेगा एंड वेलकमिंग भी। ये वाली बेडशीट और ब्लैंकेट पूरा सेट में है, मतलब इनमें बेडशीट, ब्लैंकेट, पिलो कवर्स और कुशन कवर्स सब है, सब पूरा सेट है इनका। लेकिन मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ट्वीक किया है। पिलो कवर्स को मैंने ब्लैंकेट के साथ मैचिंग रखा है और कुशन कवर्स को बेडशीट के साथ। It's a good day today and not tomorrow. There's no time to borrow today. बस ये वाला रूम सेट कर लेने के बाद छोटे मोटे चेंजेस बाकी के घर में भी मैं करूँगी, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर बेडशीट्स चेंज कर दूँगी, टेबल कवर्स चेंज कर दूँगी, छोटे मोटे ट्वीक्स, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं। और ये जो 2 फ्लोरल प्रिंट वाले डोर साइज़ वाले कर्टन्स बचे थे वो मुझे यहाँ पे यूज़ करने हैं डाइनिंग एरिया में अपने। जब मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे ना तो मैं कुछ भी लाइट कलर्ड का अपने घर में नहीं लेती थी, क्योंकि चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं, चीज़ें थोड़ी बहुत मैनेजेबल हो रही हैं, तो ये लाइट कलर्ड के इस बार कर्टन लेने से मुझे डर नहीं लगा। एज अ थंब रूल हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको स्पेस को बड़ा दिखाना है तो लाइट कलर्ड की चीज़ें लीजिए, क्योंकि जितना आप डार्क कलर यूज़ करेंगे उतनी ही स्पेस भरी भरी दिखेगी और वो कमरा आपका छोटा दिखने लगेगा। लेकिन हाँ, अगेन कंडीशंस अप्लाई। अगर बच्चे हैं तो वर्क अकॉर्डिंगली। हर चीज़ हर एक के लिए अप्लीकेबल नहीं होती है, तो जो आपके लिए बेस्ट वर्क करे आप उसी के साथ वैसे ही काम कीजिए, क्योंकि कोई और आपके घर का आके काम नहीं संभालने वाला है, आपको खुद ही करना है। तो जो आपको ठीक लगे उसके साथ आगे बढ़िए। इवन वही सामान खरीदिए जो आपकी ज़रूरत है, इसलिए नहीं कि कोई और आपको कह रहा है या सिर्फ सोशल मीडिया पे देख के आपको वो पसंद आ गया हो। अपनी ज़रूरतों को समझिए, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझिए और तब उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। It's a good day today. डाइनिंग स्पेस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉर्नर होता है घर का, और स्पेशली जब गेस्ट आते हैं तो यहाँ पे हम बहुत सारे अरेंजमेंट्स करके रेडी रख सकते हैं इन एडवांस। तो ये स्पेस भी मैं थोड़ा बहुत रेडी कर रही हूँ। यहाँ का कवर मैं चेंज कर दूँगी। यहाँ पे जो मैं अब कवर बिछा रही हूँ ये सिंगल बेडशीट है एक्चुअली, और ये सिंगल बेडशीट्स वर्क लाइक अ चार्म बिकॉज बहुत अफोर्डेबल होती हैं। ये मल्टीपल तरीके से यूज़ हो जाती हैं एज अ टेबल कवर या एज बेडशीट वेन एवर नीडेड, तो पैसों की भी काफ़ी बचत होती है। मैं अक्सर टेबल कवर्स ना लेके सिंगल बेडशीट ही लेती हूँ, तो ड्यूअल पर्पस सर्व हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी होता है। और प्लास्टिक कवर मैं ऊपर ज़रूर बिछा के रखती हूँ ताकि एक्स्ट्रा क्लीनिंग के काम से हमेशा बच पाऊँ। और डाइनिंग टेबल पे रखूँगी कुछ एसेंशियल चीज़ें जो कि डेफिनेटली यूज़ होंगी व्हेन द गेस्ट्स आर अराउंड। कोई ज़्यादा तीम झाम नहीं, सिंपल येट फंक्शनल। आपका क्या कहना है, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। Today and not tomorrow. वैसे तो हर घर में क्लीनिंग ऑन अ डेली बेसिस होती ही है। वीकली बेसिस पे बेडशीट्स भी चेंज हो जाती हैं, टेबल कवर्स वगैरह भी चेंज हो जाते हैं। बट ये जो क्विक रीसेट होता है ना जब गेस्ट्स घर पे आते हैं, तो ये एक अलग ही फीलिंग हमें देने लगता है। और क्योंकि लिविंग रूम मेन एरिया होता है, क्योंकि गेस्ट यहीं पे सबसे पहले आते हैं, तो इसका रीसेट तो डेफिनेटली बनता ही बनता है।
यहाँ के भी कवर्स आप चेंज कर दीजिए, कुशन्स को फ्लफ अप कर दीजिए। हर बार नई खरीदने के बजाय चीज़ों को थोड़ा बहुत इधर उधर शफल कर दीजिए और देखिए आपका काम बन जाएगा। नई चीज़ों से घर को सजाने के बजाय अपने घर को, अपनी स्पेस को कंफर्टेबल, क्लीन और वेलकमिंग दिखाने पे फोकस रखिए, तो आपका घर अलग ही पॉजिटिव वाइब्स देगा और गेस्ट हो या कोई भी घर पे आएगा उसको बहुत वेलकमिंग भी फील कराएगा और वार्मथ भी देगा। Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today. होम को रीसेट कर लेने के बाद अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट काम में लगने वाली हूँ और वो है मील प्रेप। मील प्रेप एंड प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे गेस्ट आएँ चाहे ना आएँ। मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम काफ़ी सारे वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ अभी तक मील प्रेपरेशंस को लेके, क्योंकि ऑनेस्टली ये लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इजी बना देता है। लेकिन जब गेस्ट आने वाले होते हैं तब मील प्रेप की ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ कुकिंग नहीं होनी होती है, साथ साथ सफाई, सेटिंग, होस्टिंग सब मैनेज करना होता है। स्पेशली अगर आपके गेस्ट कुछ दिन के लिए आपके पास रहने आ रहे हों तो, और उस समय हम चाहते हैं कि किचन में हम कम से कम टाइम बिताएं और गेस्ट्स के साथ ज़्यादा क्वालिटी टाइम बिता पाएं। इसलिए स्मार्टली काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ें भी आप पहले से कर सकते हैं, जैसे कि चॉपिंग, मैरिनेशन, बैच वाइज कुकिंग, सम बेसिक प्रेपरेशन ही चाहे वो क्यों ना हो, जैसे कि चटनी बना के रखना या हलवा बना के रखना या फिर कुछ चीज़ें भून के रख लेना, ये सारे काम आप पहले कर लीजिए। स्पेशली वो काम जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं वो तो डेफिनेटली आपको पहले करके रख लेने चाहिए। मोस्टली हमें पता होता है, कुछ आइडिया तो ज़रूर होता है कि हमारे गेस्ट्स को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या वो ज़्यादा लाइक करेंगे, या कुछ जनरल प्रेफरेंसेस लोगों के होते ही हैं। जैसे अक्सर मैंने देखा है लोग आलू अधिकतर लोग सारे ही खा लेते हैं, पनीर मोस्टली लोग पसंद करते हैं, तो आलू को पहले से ही बॉईल करके रख लीजिए। बॉइल्ड आलू अगर फ्रिज में रहते हैं तो कितनी सारी चीज़ें इंस्टेंटली आप उसके साथ बना सकते हैं। फिर चाहे वो ब्रेड रोल्स हो, पराठे हो, सब्ज़ी हो या फिर कटलेट ही क्यों ना हो। ऐसे ही पनीर क्योंकि बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तो अगर आप घर पे बना सकते हैं तो घर पे बना लीजिए, वरना बाहर से अगर मंगवा के रख रहे हैं तो भी 2-3 दिन पहले आप मंगवा के रख सकते हैं और जब चाहे फिर यूज़ कीजिए। पानी के अंदर डाल के उसे रखिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा 5 से 6 दिन तक भी आपके फ्रिज के अंदर पनीर। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो तो डेफिनेटली पहले की जा सकती हैं। अब जैसे मेरे घर पे, अब मैं आपको बता ही देती हूँ कि कौन आ रहा है। तो मेरे पापा और मेरा भाई आने वाले हैं कुछ दिनों के लिए मेरे घर पे, और काफ़ी टाइम के बाद इस बार उनका चक्कर लग रहा है मेरी सिटी में। तो डेफिनेटली मैं उनके हिसाब से, उनकी लाइक्स के हिसाब से सारी प्रेपरेशंस यहाँ पे कर रही हूँ। आलू जैसे कि मैंने आपको बताया बॉईल करके रख दूँगी, पनीर मैंने बना दिया है, वो भी रेडी हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ गाजर का हलवा बनाने की, क्योंकि उन्हें गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है और इस समय सीज़न भी चल रहा है। साथ ही मैं बैगन भी भून के रखूँगी, क्योंकि अगेन वो मेरे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तो सिर्फ आज की मील प्रेप है, जितना भी मुझे टाइम मिल पाया है तो मोटा मोटा काम मैंने निपटा दिया है। अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं एक और वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जहाँ पे मैं कुछ और भी चीज़ें प्रेप करके रखूँगी, और ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रेपरेशन जो कि डेफिनेटली ख़राब नहीं होती हैं और आराम से 4-5 दिन तक वो चल सकती हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आप वो वीडियो देखना चाहेंगे या नहीं। और यहाँ पे जिस कढ़ाई में मैं गाजर का हलवा बना रही थी वो थोड़ी छोटी पड़ गई, तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चेंज कर दी है, बड़ी वाली कढ़ाई अब यूज़ कर रही हूँ ये गाजरें पकाने के लिए। गाजर के हलवे की रेसिपी तो वैसे मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ डिटेल में। ये अराउंड 2 किलो गाजरें आज मैंने यूज़ की हैं और इसका हलवा बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनता है और महीनों तक आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, और सीज़न में सीज़नल चीज़ें खाना तो बनता है। आपने अभी तक गाजर का हलवा बनाया या नहीं बनाया, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारे घर में तो गाजर का हलवा सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जितनी गाजरें उतना दूध यूज़ कीजिए। खोया और मेवा डालने में कंजूसी मत कीजिए। इलायची पाउडर और केसर का भी आप फ्लेवर दे सकते हैं,
और मिठास के लिए अपने हिसाब से आप चीनी डालिए। बिलीव मी, बहुत इजी होता है इसे बनाना, और एक बार में बड़ा बैच कुक करके रख दीजिए और लंबे समय तक एंजॉय कीजिए। मैंने तो आप सबके साथ बहुत सारे मील प्रेप के वीडियोस शेयर किए हैं। अगर आपके पास भी कुछ स्पेसिफिक आइडियाज़ हैं जो कि आप अपने मील प्रेप में यूज़ करते हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इट्स ऑलवेज़ अ ग्रेट आइडिया टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। और मुझे तो बहुत खुशी होती है आप सबके कमेंट्स पढ़ के, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है एट टाइम्स। सो आई फील वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड ऑल्सो। आलू बॉईल हो गए थे, उनका छिलका उतार के मैंने उन्हें एक कंटेनर में डाल के रख दिया है। सेम तरीके से यहाँ पे बैगन भी भून चुके थे। बैगन का जनरली हमारे यहाँ सब भरता ही पसंद करते हैं और किसी फॉर्म में बैगन खाना पसंद नहीं करते। तो बैगन का भरता बनाने के लिए बैगन भून लिया है, उसको भी मैंने यहाँ पे कंटेनर में डाल के रख लिया है। हरी चटनी भी मैं बना के रखूँगी क्योंकि कभी ना कभी किसी एक दिन मुझे चाट बनाने का मन है पापा के लिए। तो फिर यहाँ पे हरी चटनी, और वैसे भी कोई टिक्की बना लो, शाम को कटलेट बना लो, ढोकला बना लो, उसके साथ हरी चटनी तो चल ही जाती है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ मैंडेटरी मील प्रेप। वो भी मैं यहाँ पे अब रेडी कर रही हूँ। थैंकफुली इमली की चटनी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है मेरे पास मेरे लास्ट मील प्रेप से, तो वो फ्रिज में ऑलरेडी है मेरे पास, तो मुझे वो नहीं बनानी है। सिर्फ हरी चटनी रेडी करनी थी, तो वो भी अभी हो गई है। और यहाँ पे गाजर का हलवा भी रेडी हो गया था। एक्चुअली इसे बनने में अराउंड 1 घंटा तो लग ही गया था। तो ये भी अब मैं स्टोर कर लूँगी। इसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट ऑलरेडी डला हुआ है, लेकिन ऊपर से मैंने इसे पिस्ता से भी गार्निश किया था अलग से। और जब मैं इसे सर्व करूँगी तो भी अलग से पिस्ता ऊपर से डालूँगी और थोड़ा सा खोया भी। इस तरीके से सर्व करने से बहुत टेस्टी भी लगता है और रिच फीलिंग भी आती है। एक्चुअली रिच तो बना ही है क्योंकि बहुत सारा ड्राई फ्रूट इसके अंदर गया है, मेवा, खोया, सब कुछ मिला के ये बहुत ज़्यादा अच्छा, टेस्टी और यमी बनता है। डू ट्राई दिस रेसिपी वंस। और होममेड पनीर की तो बात मैं क्या ही करूं, आपने मुझे बहुत बार इसे बनाते हुए देखा होगा और देखा भी होगा कि मैं इसे घर पे फ्रेश बनाती हूं और बिना किसी पनीर मेकिंग मोल्ड के बनाती हूं। बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत अच्छा बनता है घर पे। The roads that lay open are many when the old ones... अपने जस्ट लास्ट वीडियो में ही मैंने नींबू का अचार बनने के लिए रखा था। नींबू काट के उसमें नमक मिला के मैंने कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया था ताकि नींबू गल जाए। अराउंड 10 दिन हो चुके हैं और ये नींबू बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। तो लगे हाथ सोचा मैंने कि इसका भी अचार डाल के इसे रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे अब खट्टा मीठा नींबू का अचार डालने के लिए मैं कुछ चीज़ों को ड्राई रोस्ट करूँगी, जैसे कि सौंफ, धनिया, जीरा, काली मिर्च। इनको बस 1-8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम ड्राई रोस्ट करके दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, वरना मामदस्ते में भी ग्राइंड करके ले सकते हैं। This morning has a... थोड़ी देर के लिए इस पिसे हुए मसाले को मैं रखती हूँ किनारे, और यहाँ पे गुड़ ले रही हूँ मैं, और इस गुड़ को हमें पिघलाना है 2 चम्मच पानी के साथ। आप अच्छे से इस गुड़ को पूरा पिघला लीजिए और चिंता मत कीजिए, मैं पानी ज़रूर डाल रही हूँ लेकिन ये पानी गुड़ के साथ पक जाएगा और अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये सालों चलने वाला अचार है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जैसे ही गुड़ आपका पूरा पिघल जाए, आप देखें कि गुड़ में एक हल्का सा बॉईल आ चुका है, तो बस तुरंत ही गैस बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें इस गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इसे पिघलाना था। तो इस पिघले हुए गुड़ को अब आप नींबू के टुकड़ों के ऊपर डाल दीजिए और साथ ही में जो मसाला हमने ग्राइंड किया है उसको भी डाल दीजिए। अब डालिए इसमें हींग, कलौंजी और अजवाइन, और साथ ही में कुछ ड्राई स्पाइसेस जैसे कि काला नमक, काश्मीरी मिर्च पाउडर फॉर दैट ब्यूटीफुल रेड कलर, और लाल मिर्च का पाउडर क्योंकि ये खट्टा मीठा अचार है। और बस अब क्या है, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसे कांच की एयरटाइट शीशी में भर के रखिए। सालों साल ये अचार ख़राब नहीं होगा, बहुत टेस्टी बनता है और हर खाने का टेस्ट बढ़ा देता है।
वैसे तो मैं हर अचार में बोलती हूँ कि आप एग्जैक्ट मेजरमेंट फॉलो कीजिए, लेकिन इस अचार में आप मसालों की क्वांटिटी ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। जैसे मीठा ज़्यादा पसंद है तो गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, या तीखा ज़्यादा पसंद है तो लाल मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। बट सेम तरीके से अचार बनाइए तो आपको इसे फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बाहर ही ये सालों तक चलेगा और अच्छा रहेगा। तो यही था बस आज के वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऑन दैट नोट, मैं नीलिमा अब इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। वंस अगेन हियर्स विशिंग ईच वन ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय। Today, well, something's gotta